जब भी हम रामायण जैसी कहानियों की बात करते हैं तो हीरो और विलेन एकदम साफ नजर आते हैं, है ना? लेकिन कुछ किरदार ऐसे होते हैं जो इन सीधी सादी परिभाषाओं में फिट नहीं बैठते। आज हम एक ऐसे ही योद्धा की कहानी में उतरेंगे जो शक्तिशाली था, वफादार था और उतना ही जटिल भी। जरा सोचिए, एक ऐसा वॉरियर जिसने एक ही दिन में भगवान राम और लक्ष्मण दोनों को हरा दिया था। ये सुनने में भी नामुमकिन लगता है, पर यह हुआ था। तो सवाल ये है कि आखिर कौन था वो अजेय योद्धा? तो इस सवाल का जवाब है मेघनाद, लंका के राजा रावण का सबसे बड़ा बेटा। और वो सिर्फ एक राजकुमार नहीं था, वो एक ऐसी ताकत था जिसके हुनर का मुकाबला करना लगभग नामुमकिन था। तो चलिए जानते हैं उसकी कहानी को जरा और करीब से। अच्छा, उसके दो नाम थे और दोनों के पीछे एक कहानी है। उसका असली नाम था मेघनाद, मतलब बादलों की तरह गरजने वाला। लेकिन दुनिया ने उसे जाना इंद्रजीत के नाम से। ये नाम उसने कमाया था, जिसका मतलब था इंद्र को भी जीत लेने वाला। और यहीं पर उसके कैरेक्टर का सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट सामने आता है। एक तरफ तो वो एक आदर्श बेटा था जो अपने पिता के लिए कुछ भी कर सकता था, पर दूसरी तरफ उसकी यही वफादारी उसे अधर्म के रास्ते पर ले जा रही थी। वो मजबूर था अपने पिता के गलत कामों का साथ देने के लिए। यही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी ट्रेजेडी भी थी। तो सवाल ये है कि आखिर मेघनाद इतना ज्यादा पावरफुल बना कैसे? देखिए, उसकी ताकत की नींव तो उसके जन्म के साथ ही रख दी गई थी और जिंदगी के हर पड़ाव ने उसे और भी खतरनाक बनाया। आइए देखते हैं कैसे। उसकी शक्ति के पीछे ना 3 बड़ी वजहें थीं। सबसे पहले तो उसका जन्म। उसके पिता रावण, जो खुद एक बहुत बड़े ज्योतिषी थे, उन्होंने ग्रहों को ही कंट्रोल कर लिया ताकि उनका बेटा अजय पैदा हो। हालांकि शनिदेव के एक छोटे से मूव ने उसे पूरी तरह अमर होने से रोक दिया। फिर उसे ट्रेनिंग मिली असुरों के गुरु शुक्राचार्य से। और आखिर में उसने इतनी कठोर तपस्या की कि खुद भगवान शिव ने उसे अपने सबसे घातक दिव्य अस्त्र दे दिए। दिव्य अस्त्रों के साथ साथ ना भगवान शिव ने उसे एक चेतावनी भी दी थी। उन्होंने कहा कि उसे उस इंसान से बचकर रहना होगा जिसने लगातार 12 साल तक ब्रह्मचर्य और कठोर तपस्या की हो। ये एक छोटा सा हिंट था, लेकिन यही उसकी वो अकेली कमजोरी थी जो आगे चलकर सब कुछ बदलने वाली थी। अब रामायण के युद्ध से तो हम सब वाकिफ हैं, लेकिन उससे बहुत पहले ही मेघनाद ने एक ऐसा काम किया था जिसने तीनों लोकों में तहलका मचा दिया था, और इसी घटना ने उसे इंद्रजीत बनाया। ये कहानी मतलब यकीन करने लायक नहीं है। एक बार जब देवताओं ने रावण को बंदी बना लिया तो मेघनाद ने अकेले ही स्वर्ग पर हमला कर दिया। वो न सिर्फ अपने पिता को छुड़ाकर लाया, बल्कि देवताओं के राजा इंद्र को बंदी बनाकर लंका ले आया। सोचिए, एक इंसान ने पूरे स्वर्ग को हरा दिया। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। तो इस जबरदस्त जीत के बाद खुद भगवान ब्रह्मा को बीच में आना पड़ा। इंद्र की रिहाई के बदले में मेघनाद ने एक ऐसा वरदान मांगा जो उसे लगभग इनविंसिबल बना दे। उसे शक्ति मिली कि किसी भी जंग से पहले वो एक खास निकुंभिला यज्ञ करेगा। यज्ञ पूरा होते ही उसे एक दिव्य रथ मिलेगा और जब तक वो उस रथ पर रहेगा उसे कोई हरा नहीं सकता। लेकिन इस वरदान में एक छोटी सी शर्त थी, एक लूप होल। अगर कोई उसका यज्ञ बीच में ही रोकते तो ये सुरक्षा कवच टूट जाएगा। अब आते हैं कहानी के उस हिस्से पर जिसके लिए इंद्रजीत सबसे ज्यादा जाना जाता है, रामायण का महायुद्ध। यहां उसने एक ऐसा किरदार निभाया जिसने जंग का रुख ही मोड़ दिया। युद्ध के मैदान में इंद्रजीत का आतंक सिर्फ 3 दिन चला, लेकिन उन 3 दिनों में उसने जो तबाही मचाई वो अविश्वसनीय थी। पहले दिन उसने नागपाश से राम और लक्ष्मण को ही बंधक बना लिया। दूसरे दिन उसने शक्ति अस्त्र से लक्ष्मण को मौत के दरवाजे पर पहुंचा दिया। और तीसरे दिन हुआ उसका आखिरी मुकाबला। पहले दिन की बात करते हैं। इंद्रजीत ने अपनी मायावी शक्तियों का इस्तेमाल किया। वो गायब होकर लड़ने लगा और फिर उसने चलाया अपना नागपाश, जादुई सांपों का एक ऐसा जाल जिसने पूरी वानर सेना को, यहाँ तक कि खुद राम और लक्ष्मण को भी बेहोश कर दिया। एक पल के लिए तो लगा कि जंग खत्म हो गई। ये एक लाइन ना उसके पूरे कैरेक्टर को समझा देती है। जब उसकी माँ मंदोदरी ने उसे समझाया कि वो गलत का साथ दे रहा है, तो उसने कहा कि अगर पिता को छोड़ने से मोक्ष मिलता है तो उसे ऐसा मोक्ष नहीं चाहिए। उसकी वफादारी ही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी और सबसे बड़ी कमजोरी भी।
दूसरे दिन का युद्ध तो और भी भयानक था। गुस्से से भरे इंद्रजीत का सामना लक्ष्मण से हुआ और उसने अपनी शक्ति अस्त्र का इस्तेमाल किया। ये इतना घातक था कि लक्ष्मण लगभग मर ही गए थे। ये तो हनुमान जी का पराक्रम था कि वो संजीवनी बूटी ले आए और लक्ष्मण की जान बच सकी। तो 2 दिनों तक राम की सेना में कोहराम मचाने के बाद सवाल यही था कि क्या इंद्रजीत को कोई हरा भी सकता है? क्या वो सच में अजय है? पर जिस तरह उसकी जीत की कहानी शानदार है, उसी तरह उसके अंत की कहानी भी असाधारण है। कहानी में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब विभीषण ने इंद्रजीत का राज खोला। उन्होंने बताया कि इंद्रजीत की असली ताकत उस गुप्त निकुंभिला यज्ञ में है। बस विभीषण के बताए रास्ते पर चलकर लक्ष्मण और वानर सेना ने उस यज्ञ को बीच में ही रोक दिया। अब सोचिए, पहली बार इंद्रजीत को बिना अपने उस दिव्य सुरक्षा कवच के लड़ना पड़ रहा था। उसका यज्ञ टूट चुका था, वो अजेय नहीं रहा था। ये उसकी जिंदगी का आखिरी और सबसे मुश्किल युद्ध था, जहां उसे सिर्फ अपने बाहुबल के सहारे लड़ना था। और फिर युद्ध के मैदान में वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। इंद्रजीत ने एक के बाद एक अपने सबसे विनाशकारी अस्त्र चलाए, ब्रह्मांडास्त्र, पाशुपतास्त्र और यहाँ तक कि वैष्णवास्त्र भी। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि ये सभी महाअस्त्र लक्ष्मण को प्रणाम करके या उनकी परिक्रमा करके बिना चोट पहुंचाए वापस लौट आए। और बस उसी पल इंद्रजीत को सब समझ आ गया। उसे एहसास हो गया कि लक्ष्मण कोई आम इंसान नहीं, बल्कि खुद एक दिव्य अवतार हैं। ये देखते ही उसने अपनी हार और अपनी किस्मत दोनों को स्वीकार कर लिया। वो भागा नहीं, एक सच्चे योद्धा की तरह उसने सम्मान के साथ अपनी आखिरी लड़ाई लड़ी। तो आखिर में हम उसी सवाल पर आकर रुक जाते हैं। इंद्रजीत कौन था? एक विलन जो अधर्म के साथ खड़ा था, या एक ट्रैजिक हीरो जो सिर्फ एक बेटे का फर्ज निभा रहा था? उसकी कहानी हमें याद दिलाती है कि जिंदगी में और कहानियों में सब कुछ काला या सफेद नहीं होता।